तो हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एमटी क्लासेस बाय नेम सर के चैनल पर। तो जैसे कि आप सभी स्टूडेंट देख रहे हैं, ये क्वेश्चन हम यहाँ पर लेके आए हुए हैं जो आप एग्ज़ाम इससे पहले वाले एग्जाम में क्वेश्चन में लेटेस्ट बात किया जहाँ पर जाए तो हर एक बार एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलता है। तो इस बार एग्ज़ाम 2024 को देखते हुए क्वेश्चन हम यहाँ पर आप सभी बच्चे को के पास यहाँ पर लेके आए हुए हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट एग्जाम और सेकंड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में फाइनली यदि आते हैं प्यारे बच्चे, तो आप उसे किस विधि हल करते हैं। यदि सब्जेक्टिव मोड में आते हैं तो कैसे इसको हल करने वाले होंगे। तो चलिए आज लेकर जितने स्टूडेंट चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो ध्यान दें क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के लिए प्यारे बच्चे आप सभी बच्चे को हम ट्रिक देंगे। पहले यहाँ पर सब्जेक्टिव मेथड को लेकर पहले देंगे। पहले यहाँ पर सब्जेक्टिव मेथड को लेकर पहले समझिए, इनके बाद ऐसे खतरनाक ट्रिक देंगे ना तो इसे पहले ना किसी बुक में पढ़े होंगे ना किसी टीचर के माध्यम से पढ़े होंगे। चलिए तो आइए पहले इस क्वेश्चन को पहले यहाँ पर सब्जेक्टिव मोड में यहाँ पर सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चे ध्यान रखना, दिए गए क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पर दिया है कि 0.6 के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है। तो इनको ऐसे हल करना है कि माना कि x बराबर जो आपके पास दिया है बच्चे, इनको मानना है 0.6। अब रेकरिंग यहाँ से हटा देना है, इनको फर्स्ट इक्वेशन मानना है। और इनके बाद जैसे आप बच्चे देखते हैं रेकरिंग का अर्थ यहाँ होते हैं कि जिस संख्या के ऊपर रेकरिंग होते हैं वो संख्या प्यारे बच्चे आपके पास यहाँ पर लगातार रिपीटेड होता है, इसलिए यहाँ पर रेकरिंग दिए होते हैं। चलिएगा अब इन्हीं के बाद यहाँ पर एक अंक के बाद पॉइंट है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, दोनों पक्ष 10 से गुना करने पर 10 से गुना करने पर। तो प्यारे बच्चे हमने यहाँ पर क्या किया कि दोनों पक्ष पे 10 से गुना करने पर तो अपने पास जो LHS यहाँ पर था तो x था, 10 गुना x हुआ बराबर यहाँ पर 0.6 था, इनको भी हम 10 से गुना कर दिए। तो यहाँ से देखा से भाई 10 गुना x यहाँ पर 10x हुआ, 0.6 गुना 10 यहाँ पर अपने पास 6 हुआ। लेकिन ध्यान रखिए बच्चे, आपके पास जो संख्या यहाँ पर रिपीटेड था वो संख्या यहाँ पर नोट हो जाएगा, यानी इसको बच्चे हम यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब इनके बाद आपके पास बच्चे यहाँ पर दो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हुआ, इनको आप आसानी से देखिएगा, प्रयास करनेगा। अब प्यारे बच्चे यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि समीकरण 2 माइनस 1 से मतलब करने पर, यानी कि समीकरण 2 को 1 से घटाने पर, यानी ध्यान रखिए देखा से भाई यहाँ पर जो आपके पास जो LHS वाले पॉइंट होते हैं वो सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन में LHS एक साथ आपस में माइनस हो जाएगा। तो इनको यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि 10x था आपके पास बच्चे, समीकरण 2 था, ये इसका LHS यहाँ पर था। इसी प्रकार प्यारे बच्चे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है इनमें इसका LHS यहाँ पर x है बराबर, यहाँ पर 6.6 है RHS में सेकेंड इक्वेशन में, और यहाँ पे 0.6 है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 10x में सीधे एक x गया तो यहाँ पर 9x हुआ, 6.6 में सीधे 0.6 जाते हैं तो आपके पास देखा जाए 6.0 आते हैं। यदि हम यहाँ से बच्चे x निकालते हैं तो 6/9 होते हैं, जब डिवाइड देते हैं तो 2 यहाँ पर 3 होते हैं, यानी डिफरेंटली बच्चे में यहाँ से क्या सकते हैं x बराबर 2/3। ध्यान से देखा से भाई, यदि आप इस प्रकार बच्चे इसको यदि आप हल करते हैं तो आपके पास यहाँ पर 2 मार्क दिए जाते हैं। ये तो था सब्जेक्टिव बेस में, यहाँ पर जब इसी को यदि ऑब्जेक्टिव में कहते तो आप इसको कैसे हल करिएगा। तो प्यारे भाई यहाँ पर ध्यान रखिए इस चीज़ को, देखिए ट्रिक इससे पहले कहीं नहीं पढ़े होंगे, खतरनाक लेवल से ट्रिक को हम यहाँ पर हल करने वाले हैं। सबसे प्यारे बच्चे, सबसे पहले आपके पास यहाँ पर दिया था 0.6 के ऊपर यहाँ पर रेकरिंग दिया हुआ था। सबसे पहले हम यहाँ पर पॉइंट उड़ाते हैं, तो पॉइंट यदि उड़ाते हैं तो बट्टा में यहाँ 10 हुआ, एक अंक के बाद था, यानी यहाँ से कह सकते हैं 6/10। ये बच्चे आपके पास यहाँ पर ध्यान रखिएगा 6/10 आया विदाउट रेकरिंग के अनुसार इतना था। अब समझिए किन के ऊपर रेकरिंग नहीं लगा हुआ है, तो 0 के ऊपर नहीं लगा है तो 0 को माइनस कर देंगे, तो 0 था अपने पास माइनस कर दिया है। इसी प्रकार नीचे में कितने संख्या के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है, तो 6, यानी एक ही संख्या है, यानी 1 हुआ, यानी 6 में से गया 0 तो 6 हुआ, 10 में से गया 1 तो 9 हुआ, यानी अप्रॉक्सीमेट क्या सकते हैं 2/3। तो कैसे लगे वीडियो, फटाफट एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चन सब होते हैं एग्जाम में सीधा देखने को फाइनली मिलते रहते हैं। तो जितने स्टूडेंट हैं एक बार फटाफट एक बार आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इनको अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिएगा। और जो स्टूडेंट है तो वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और जो स्टूडेंट चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं इसी प्रकार।